साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। यकीनन पिछला एक साल सभी के लिए कठिन रहा है। कोरोना महामारी की पहली व दूसरी लहर में हम सब ने बहुत कुछ खोया, चाहे वो आदरणीय रामविलास पासवान जी हों या फिर चिराग पासवान। मेरी पार्टी व मेरे परिवार को तोड़ मुझे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, पर मैं आदरणीय रामविलास पासवान जी का बेटा हूं, एक शेर का बेटा हूं जो कभी किसी परिस्थिति से न तो डरता है और न ही घबराता है। परिवार के टूटने का दुख मुझे जरूर है। पापा ने पूरा जीवन पार्टी के साथ साथ अपने भाइयों को भी आगे बढ़ाने का काम किया और आज उनको गए 9 महीने भी नहीं हुए और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए उन्होंने परिवार का साथ छोड़ दिया और आदरणीय रामविलास पासवान जी की विचारधारा को चकनाचूर कर एक ऐसे व्यक्ति की शरण में गए जिनके खिलाफ हमारे नेता सदैव अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। छोटे चाचा आदरणीय रामचंद्र पासवान जी का निधन पहले ही हो गया था और अब मेरे पिताजी के गुजरने के बाद चाचा जी ही परिवार के मुखिया थे। ऐसे समय में जब उनके ऊपर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी थी और मेरा मार्गदर्शन करने का कर्तव्य था, उस वक्त उन्होंने हम सबको अकेला छोड़ दिया। अपने पिता के निधन के उपरांत मैंने कभी अपने आप को अनाथ नहीं समझा, क्योंकि मैं चाचा जी में पापा की छवि देखता था। पर अफसोस, जहां मैं उन्हें पिता तुल्य मानता था, उन्होंने मुझे सिर्फ अपना प्रतिस्पर्धी समझा। पापा के जाने के बाद से चाचा जी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। अगर वो मुझे कहते तो मैं खुशी खुशी उनका नाम मंत्री पद के लिए लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी के समक्ष विचार के लिए रखता। अगर वो मुझसे कहते तो मैं स्वयं उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष रखता। पर एक ऐसे समय में उन्होंने मुझे धोखा दिया जब मैं टाइफाइड के कारण लगभग 1.5 महीने से बिस्तर पर था। रात के अंधेरे में उन्होंने मेरे भाई और पार्टी के बाकी सांसदों के साथ मिलकर मेरी पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि पापा की बनाई पार्टी को खंडित करने से पहले एक बार मुझसे बात कर लेते। मैंने तो अंत तक पार्टी और परिवार को बचाने की कोशिश की। उनके घर भी गया, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। जिनकी गोद में मैं बचपन में खेला करता था और बड़ा हुआ, वह इस तरह मुझसे मुंह मोड़ लेंगे, ये यकीन नहीं हो रहा। ये सवाल मेरे मन में कौंता है कि मेरी जगह उनका अपना सगा बेटा होता तो क्या तब भी वो यही सब व्यवहार करते। पापा ने कभी अपने परायों में कोई फर्क नहीं रखा, पर आज उनके जाने के बाद पापा के अपनों द्वारा दिए गए जख्मों से मैं दुखी हूँ। मीडिया के माध्यम से ये सुनने में आया है कि चाचा जी मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने उन्हें बिहार अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया, जबकि किसी भी प्रदेश के अध्यक्ष को बनाने या हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता है। इनको बिहार प्रदेश के अध्यक्ष से हटाने का फैसला तत्कालीन लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी द्वारा लिया गया था। पापा ने मुझ में और प्रिंस में कभी कोई फर्क नहीं समझा और पापा चाहते थे कि उनके रहते रहते और चाचा जी के मार्गदर्शन में प्रिंस अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले। इसलिए उन्होंने चाचा जी की जगह प्रिंस को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया। साथियों, आने वाले समय में हम सबको एक लंबी और राजनीतिक और सैद्धांतिक लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति विशेष के अस्तित्व की नहीं, बल्कि श्री रामविलास पासवान जी के विचारधारा को बचाने की है। मैं मजबूती से हर राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ और अपने अगले पत्र में पार्टी के संविधान और सिद्धांतों की जानकारी आप सबके सामने साझा करूंगा, ताकि आप सबको भी ये विश्वास रहे कि हम लोग कानूनी तौर पर कितने मजबूत हैं और पार्टी से निलंबित मुट्ठी भर लोग हमसे हमारी पार्टी नहीं छीन सकते। मैं आपसे वादा करता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी हमारी थी और हमारी रहेगी। जय रामविलास पासवान, जय लोक जनशक्ति पार्टी।